जब वो नहीं थे तो इस तरह से गिरा कि तुझे समझ नहीं आया कि अभी जिंदगी में करूं क्या। तो आज अपने आप से सवाल पूछ कि भाई मेरी जिंदगी क्या अभी तक ऑटो पायलट पे चल रही, खुद चल रही है? जो फैसले में लेता हूं अगर उन फैसलों में भी बदबू आ रही है सोसाइटी के ओपिनियंस की, उन सब चीजों की, मेरी जिंदगी तो ऑटो पायलट पे ना, उसको तो कोई और चला रहा है, वो खुद ब खुद चल रही। बड़ी हैरत होती है, बड़ी परेशानी होती है कि वही बच्चा जो बचपन में कभी कहता था कि मैं जिंदगी बदल दूंगा, मैं अपनी भी लोगों की भी, मैं दुनिया बदल दूंगा, मैं चांद पे जाना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। 20 साल बाद इस दुनिया में आने के बाद, इस दुनिया की हवाओं को, इस सोसाइटी की बातें सुनने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद, आज वो बच्चा इस मोड़ पर खड़ा है कि डिप्रेशन और एंजाइटी से अपनी ही जिंदगी से बाहर नहीं आ पा रहा। सोसाइटी को बदलना और दुनिया को बदलना और बड़े बड़े ख्वाब पूरे करना वो तो बहुत दूर की चीज थी, वो अपनी ही इस लाइफ की पजल को सॉल्व नहीं कर पा रहा, इसी से नहीं बाहर निकल पा रहा। हमारा मसला ये जिंदगी का है कि हमें आज ये क्वेश्चन करना पड़ेगा कि जो फैसले हमने लिए थे वो फैसले हमारे अपने थे या नहीं थे। क्योंकि हुआ ये वक्त के साथ साथ कि हमने सोसाइटी को तो बदलना था, हम सोसाइटी में एक एग्जाम्पलरी काम तो करना चाहते थे, लेकिन हमारे जो बिलीफ्स थे, जो हमारा माइंडसेट था, जो बिलीफ सिस्टम था, वो तो इसी सोसाइटी ने सेट किया हुआ था। हम इस सोसाइटी से कैसे बाहर जा पाते जब हमारा सारा सिस्टम, सारे ओपिनियंस, हर चीज में कहीं ना कहीं देयर वाज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी, देयर वाज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ दिस सोसाइटी। अब तो स्कूल में आगे बढ़ता गया, कॉलेजेस में आगे बढ़ता गया, तेरे को एक क्लियर कट डेफिनेशन दी, तेरे को लिमिट्स को पुश करना कभी सिखाया नहीं, तेरी रियलिटी को क्वेश्चन करना तेरे को सिखाया नहीं। तो आज तू जहां पर भी खड़ा है, मसला यह है कि तू ब्लेम सबको करता है, क्वेश्चन किसी को नहीं करता। तू ब्लेम अपनी हालत को भी करता है, अपनी एग्जिस्टेंस को भी करता है, क्वेश्चन अपने आप को भी नहीं करता कि क्यों मैं यहां पर पहुंचा। तो एक बड़े इंसान की जिंदगी का बड़ा मकसद ही सबसे पहले यही था कि उसका एक बड़ा बिलीफ सिस्टम होता है, उसके बाद उसकी एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, उसके बाद एक इन्फ्लुएंस आता है, उसके बाद 10 चीजें आती। तो जो बेसिक एलिमेंट्स थे एक बड़े इंसान की लाइफ में, वो मिसिंग थे तेरी जिंदगी से। जब वो नहीं थे तो इस तरह से गिरा कि तुझे समझ नहीं आया कि अभी जिंदगी में करूं क्या। तो आज अपने आप से सवाल पूछ कि भाई मेरी जिंदगी क्या अभी तक ऑटो पायलट पे चल रही, खुद चल रही है? जो फैसले में लेता हूं अगर उन फैसलों में भी बदबू आ रही है सोसाइटी के ओपिनियंस की, उन सब चीजों की, मेरी जिंदगी तो ऑटो पायलट पे ना, उसको तो कोई और चला रहा है, वो खुद ब खुद चल रही। लेकिन अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ बनाना है, तो भाई लोगों की बातें, लोगों की ओपिनियंस, लोगों की धुतकार, डिसअपॉइंटमेंट्स, डाउनफॉल, और सबसे बड़ी बात अपने ओपिनियंस को, अपनी रियलिटी को, अपने उन बिलीव्स को तो चेंज तो करना ही पड़ेगा ना, तेरे को समझना ही पड़ेगा। अब उस ऑटो पायलट के उस सारे लूप होल से बाहर कैसे आया जाए, ये एक सवाल। आज अगर तू 20 साल के है ना, 18 साल के, कल को तू 25 साल का, वो चीजें और मुश्किल हो जाएंगी कि 18 साल में जो बिलीफ थे, जो माइंडसेट था, अगर तो उसको प्रैक्टिस करता रहा, वो 20 साल में और स्ट्रांग हो जाएगा, 25 साल में और स्ट्रांग हो जाएगा, 30 साल में और स्ट्रांग हो जाएगा। आज मेरे कॉलेज के नौजवान लोग जो कहीं ना कहीं है ना, जितना मुश्किल आज होगा ना तेरे को, 2 साल बाद उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन इस बात को गनीमत समझ के तूने फैसला लिया भाई अपनी छोटी उम्र में, तो एक अच्छी बात। तो इस लूप होल से, उस ऑटो पायलट की लाइफ से निकल के खुद ड्राइवर सीट पर, पायलट सीट पर बैठना चाहता है और अपनी जिंदगी को चलाना चाहता है, तो एक अच्छी बात। मैं ये नहीं कह रहा कि आसान होगा। एक बिलीफ सिस्टम जो एक लंबे समय से, लंबे वक्त से बना हुआ है, उसकी छाया निकलते निकलते वक्त तो लगेगा ना। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि तेरी जिंदगी बाद में वर्थ इट होगी, तो उन चीजों को अकम्प्लिश कर जाएगा जो तूने कभी सोचा था, जिसका कभी ख्वाब देखा।